तुम धोरण 8 विषय हिंदी लेसन नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। मैंने एक आगे वीडियो जो है डॉक्टर कलाम के बारे में भेजी है और उनके बचपन के जीवन का उनका परिचय मैंने आपको बताया है। ये जो लेसन है इसमें कई छात्र जो अपने भविष्य की उन्नति के बारे में उनके मन में जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न यहाँ पर किए गए हैं। एक स्कूल के अंदर जो है डॉक्टर कलाम जो है छात्रों की इन्होंने जो है मुलाकात ली है और उनके जो कठिन प्रश्न जटिल प्रश्न है उनका निराकरण किया है, यानी उनके प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी शैली है, ये जो पाठ है। और डॉक्टर अब्दुल का जो मैंने बताया आपको इनका नाम के अबू पाकिल जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है, यानी पाठ पूरा उनकी प्रश्न है, सब प्रश्न ही है। आगे अपने एक वीडियो दो वीडियो मैंने भेजी, एक में प्रश्नोत्तरी हो रही है, ठीक है। तो डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर सम्मानित थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, यानी वो तुरंत ही बच्चों को, आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं इनके आजू बाजू जो है बैठे हुए हैं, सभी प्रश्न उनको पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछने के बाद वो उनके प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेट्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं, यानी आपके बचपन में आप किसी ऐसी बात से प्रेरित हुए तो आप सुना सकते हैं ऐसा। तो डॉक्टर कलाम ने इसका जवाब देते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में था तो कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद आती है। वे एक दिन कक्षा में वे हमें ये बता रहे थे कि कोई भी पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया, यानी हमें लाइव बताया समुद्र तट पर कि देखो ये पक्षी है और पक्षी किस तरह उड़ रहे हैं। ये घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली, यानी जो पक्षी है उनके पंख है तो पंख के द्वारा वो उड़ते हैं, तो ये प्रेरणा उन्हें मिली। तो उनके मन में फिर जो है आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। दूसरा सवाल है, प्रश्न है, प्रश्नकर्ता सर सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कौन सी भाषा है जिसके द्वारा हम हमारा जो आगे का प्रोग्रेस है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर दिया कि बचपन में हमें किस भाषा की प्रमुखता देनी है, यानी हमें कौन सी भाषा, आज हम देखते हैं इंग्लिश के ऊपर भार ज़्यादा दिया जा रहा है। बच्चे घर में जो है वो भाषा दूसरी बोलते हैं, कोई उर्दू बोलता है, कुछ गुजराती बोलता है, कोई हिंदी बोलता है। तो वो भाषा प्रमुखता, यानी आगे हमें पढ़ाई में हमें कौन सी भाषा हमें काम में आ सकती है, वो भाषा क्या है। तो डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक कक्षा शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है, यानी जो हाई स्कूल जो है वहाँ तक की मैंने पढ़ाई अपनी मातृभाषा यानी गुजराती है, हिंदी है, ठीक है। तो हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, तो माध्यम से पूरी की है। कॉलेज में और उससे भी आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है, यानी आगे जब 10वीं 12वीं हो जाती है माध्यमिक शिक्षा पूरी होने के बाद जो कॉलेज की परीक्षाएं हैं तो वो मैंने अंग्रेजी माध्यम से पास किए हैं। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप से मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बातचीत सहज से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि व्यावसायिक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। यानी इसका मतलब क्या, कि अगर हमें कुछ आगे पढ़ना है व्यावसायिक, यानी हमें कुछ कामकाज के लिए कुछ पढ़ना है तो उसमें हमें अंग्रेजी जो भाषा है वो आवश्यक है। तो इसके बाद वाला प्रश्न है, प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो
तो हमें क्या करना चाहिए, यानी किसकी तरह, तो डॉक्टर कलाम की तरह हमें अगर बनना है तो हमें क्या करना है। यहाँ डॉक्टर कलाम जी जवाब देते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा, यानी आप बड़े हो गए कितने साल के, 12-13 साल तक, तो वहाँ से आपको निश्चय करना होगा। जैसे 10वीं के एग्ज़ाम हमने पास की तब से हम कैरियर जो है वो नक्की करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो हमेशा कुछ बड़ा सोचो, यानी बड़ा सोचना है। जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस शिक्षा, उस दिशा में प्रयास प्रयास और श्रम आरंभ कर दें। यानी अगर आपको ऐसा लगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तो वो जो लाइन के अंदर आपको मेहनत करने की ज़रूर है, तो उसमें श्रम आरंभ कर लो, तो जी दौड़ कर मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। यानी आपके सामने समस्या बहुत सब आएगी, जटिल प्रश्न आएंगे, तो आपको उसे पराजित करना होगा, उसे हराना होगा और उसमें महारत हासिल करनी होगी, यानी विजय बनना होगा, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले ये ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करें, निरंतर ज्ञान अर्जित करें यानी पढ़ाई करें। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बाबे कैब्रिज अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, यानी कौन सा ऐसे जो चुनौती है हमारे सामने आज। तो भारत को सन डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं 2020 तक का एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यह राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। यानी भारत को 2020, आज हम 2021 में हैं, तो विकसित राष्ट्र में, तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा देश भारत है कितना विकसित हुआ है। तो परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान है ना आज हमारे नागरिकों के चेहरे पर। तो कहने का मतलब है कि सबको रोज़गारी मिलनी चाहिए और सबका विकास होगा, तभी हम 2020 में जो है वो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विश्वविद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपात से बचाना ही साहस है। यानी अगर हमारे दिल में ये हो गया कि कोई इंसान जो मनुष्य है वो मुसीबत में है, तो उसे हमें बचाना, उसकी रक्षा करना, यही आपकी जो है वो साहस है, यही साहस की परिभाषा है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभाषा के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? यानी हम प्रवासी कैसे हैं कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं, ठीक है, हम 5 साल 10 साल 15 साल हमको यहाँ रह गए हैं, तो हम किस तरह हमारे भारत देश की हम जो है उसके प्रति हम गर्व ले सकते हैं। तो भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बहुत भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। यानी जितने भी लोग भले विदेश गए हैं वो सभी भारतीय हैं और उसे अपने ऊपर भारत का जो है वो गर्व लेना चाहिए। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। यानी आप यहीं पैदा हुए, तो ये आपकी सबसे बड़ी अच्छी बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वो ये कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यानी हम मजदूर, किसान जो है, ऐसे कलाकार जो है, दस्तगीर जो हाथ से काम करते हैं, ऐसे
परिवारों से हम आते हैं। तो अब आप तो जो है वैज्ञानिक है, तो आपकी तरह सभी बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक। तो हम किस तरह बन सकते हैं, क्योंकि मज़दूर अगर मज़दूरी करेगा तो वो खाएगा क्या, और बच्चों को पढ़ाने में किस तरह वो मेहनत करेगा। तो यहाँ पर डॉक्टर कलाम ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। एक किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, दस्तकार यानी जो हाथ के काम करने वाले होते हैं वो, ये सभी हमारे राष्ट्र की अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग है यानी अलग अलग अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी को सेवाओं का समान रूप से दरकार है। यानी ये जो सभी जो काम करते हैं ये समान है, डॉक्टर, इंजीनियर हो या दस्तकारी करने वाले काम वाले हो, ये सभी समान हैं। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें, यानी कोई किसी को कम ना समझे। यहाँ तक हम रखते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम यहाँ से आगे चलाएंगे। प्रश्न जो है, जिसके स्वाध्याय के प्रश्न बाकी हो वो प्रश्न लिख ले। अल्लाह हाफिज़।